गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ महबूब अंसारी। आइए हम लोग बात करते हैं आज लाभ और हानि की, प्रॉफिट एंड लॉस की। इसके पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली का डेली वीडियो मिलता रहे। हम डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आते हैं। ठीक, किसी किसी दिन दो दो वीडियो हम अपलोड करना शुरू कर देंगे। बहुत जल्द ही दो दो तीन तीन वीडियो आना शुरू हो जाएगी। और जितना जल्दी हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जल्द से जल्द हम यूट्यूब पर लाइव आकर आपको पढ़ा सकेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग बात करते हैं आज लाभ और हानि की। ठीक, लाभ और हानि क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, इससे हर एक कंपटीशन में जिसमें मैथ पूछा जाता है सवाल बनता ही बनता है, कंफर्म है। दो तीन सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। क्रय मूल्य होता है सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य वह होता है जिस पर वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जिस पर वस्तुएं खरीदी जाती हैं। विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तुएं, जिस दाम पर वस्तुएं बेची जाती हैं। अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य वह होता है जो प्रिंट रेट लगा होता है, जो प्राइस छपा होता है, मार्केट प्राइस कहते हैं, एमपी कहते हैं। लाभ तब होता है जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होता है, यानी एसपी बड़ा होता है सीपी से। ठीक, एसपी बड़ा होता है सीपी से। यानी हम कहें कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया है और वह वस्तु बेची गई 60 रुपये में। कोई वस्तु, ठीक है, खरीदी गई 50 रुपया में और बेची गई 60 रुपया में। तो आप देखें, ठीक, इस कंडीशन में एसपी बड़ा है 60 है और सीपी छोटा है 50 है। यानी जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो उस कंडीशन में हमेशा लाभ होता है। लाभ इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। यानी लाभ कितना होगा, आप कहेंगे 60 रुपया में से 50 रुपया हम घटा देंगे। आप कहेंगे सर लाभ कितना हुआ, तो 60 माइनस 50, यानी लाभ कितने का हुआ, 10 का हुआ। लाभ कितने का हुआ, 10 रुपये का हुआ। बात समझ में आ रही है? लाभ कितने रुपए का, 10 रुपये का हुआ। ठीक, यदि आपके सामने, ठीक है, कभी सीपी ज्यादा हो जाए एसपी से, यानी अधिक रुपया में खरीदकर कम रुपया में बेचना पड़ जाए, तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। ठीक है, उस कंडीशन में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। हमने कहा कम रुपया में खरीद कर, ठीक है, अधिक रुपये, ठीक है, आप अधिक रुपया में खरीद कर, सॉरी, सीपी अधिक रुपया में खरीद कर, मान लीजिए आपने खरीदा उसे 100 रुपया में और आपने उसे बेच दिया कम ही दाम में, आपने बेच दिया 80 रुपया में ही उसे बेच दिया। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, आप देखें 100 रुपया में खरीद कर लाए, 80 रुपया में बेच दिए, तो जाहिर सी बात है आपने 20 रुपया का घाटा सहा, तो 20 रुपये की हानि होगी। इस कंडीशन में सीपी हमेशा बड़ा होता है एसपी से, सीपी हमेशा बड़ा होता है एसपी से, और सीपी में से हम एसपी को घटाते हैं। यानी 100 में से आप हानि कितना हुआ, तो 100 माइनस 80, 100 माइनस 80, हानि कितने का हुआ, 20 का हुआ। बात समझ में आ रही है? हानि कितने का हुआ, 20 का हुआ। अगर लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज निकालना हो, अगर आप लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज निकालना हो, अगर आपसे कहें लाभ, ठीक है, लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंटेज निकालना हो तो कहेंगे क्या, ऊपर होता है लाभ बटे में प्रॉफिट बटे में सीपी, प्रॉफिट बटे में सीपी, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, हमेशा सीपी नीचे रहता है। कारण क्या है कि यह हमेशा नीचे रहता है, क्योंकि सीपी हमेशा फिक्स होता है, फिक्स रुपया होता है। ठीक है, ये बदलता नहीं है। दूसरा, अगर हानि परसेंटेज आपको निकालना हो, हानि परसेंटेज निकालना हो तो आप कहेंगे सर हानि,
हानि बटे में CP इंटू हंड्रेड, CP इंटू हंड्रेड। तो ये तो फॉर्मूले हुए आपके पास। लाभ परसेंटेज बराबर लाभ अपन CP इंटू हंड्रेड, हानि परसेंटेज बराबर हानि अपन CP इंटू हंड्रेड। यानी कुल मिलाकर अगर लाभ यहाँ पे है, लाभ परसेंटेज निकालना है तो लाभ बटे CP इंटू हंड्रेड, अगर हानि परसेंटेज निकालना है तो हानि बटे CP इंटू हंड्रेड। इतनी बातें समझ में आपको आ रही होगी। आई होप। आगे की तरफ हम बात कर लेते हैं। आइए हम सवालों को लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। एक स्कूटर 1200 रुपये में खरीदा गया। एक स्कूटर 1200 रुपया में खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत कराने में उसको मरम्मत कराने में 200 रुपया, ठीक है, खर्च हुआ। स्कूटर हमने खरीद कर लाया, ठीक है। हमने देखा कि कुछ दिक्कत है तो उसको मरम्मत कराया। मरम्मत कराने में 200 रुपया का खर्चा हुआ। 200 रुपया खर्च हुआ। यदि स्कूटर को 1680 रुपये में बेच दिया जाए, 1680 रुपये में ठीक है, बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा आपसे सवाल पूछा है। कितने प्रतिशत का लाभ होने वाला है? एक स्कूटर का दाम कितना है? 1200 रुपया में खरीदा गया है और उसको मरम्मत कराने में कितना रुपया खर्चा हुआ? 200 रुपये का खर्चा हुआ, ठीक। और स्कूटर को 1680 रुपये में बेच दिया गया तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो CP यानी क्रय मूल्य कितना है? यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? CP कितना होगा? यह सवाल पूछा हुआ है कंपटीशन में, SSC में सवाल पूछ रखा है इन्होंने। CP कितना है? तो CP कितना है? 1200 रुपये में खरीदा गया, 200 रुपया अतिरिक्त चार्ज लग गया उसको मरम्मत कराने में, तो टोटल खर्चा लगा 1200 और 2 1400 रुपया। कितना खर्चा लगा? टोटल 1400 रुपया। ये तो रहा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना रहा? विक्रय कितना में बेचा गया? विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी SP कितना हुआ आपके पास? तो 1680 रुपया में बेचा गया। 1680 रुपया में बेचा गया है। बात समझ में आ रही है? 1680 रुपया में बेचा गया है। तो आप देख रहे हैं 1400 रुपये में खरीद कर 1680 रुपये में बेचा गया है, तो लाभ कितने का हुआ? तो सर आप कहेंगे लाभ कितने का हुआ? 1680 माइनस 1400, यानी आप कहेंगे 280 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे? तो आप कहेंगे 1400 पे। तो 100 पे कितना लाभ होने वाला है? 100 पे कितना लाभ होने वाला है? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 दूना 28, यानी आप कहेंगे सर 20% का लाभ होने वाला है। 20% का लाभ होने वाला है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट्स? किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं।
अगला एक सवाल लेते हैं, है ना। आपके पास जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगले साल, अगली बार यानी 2018, ठीक है, कि वैकेंसी जो निकली थी उस समय आपसे सवाल हूबहू यही पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो हूबहू उसी सवाल को हम लेते हैं, ठीक ठीक, उसी सवाल को हूबहू हम लेते हैं, ठीक है ना। तो सवाल था एक्स 42,000 रुपये में, एक्स ने 42,000 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है, ठीक है। रुपये 42,000 रुपये, एक्स 42,000 रुपये में स्कूटर को खरीदकर, ठीक है, 42,000 रुपया खरीद कर, 42,000 रुपया में स्कूटर खरीद कर 6,000 रुपया उसका, 6,000 रुपया उसके मरम्मत पर खर्च कर दिया, 6,000 रुपया उसके मरम्मत पर खर्च कर दिया, ठीक है। 42,000 रुपये में खरीद कर लाया और 6,000 रुपया उसका मरम्मत पर खर्च कर दिया, तथा उसने उसे 54,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। प्रतिशत लाभ की, ठीक है, लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है। प्रतिशत लाभ क्या होने वाला है, आपसे सवाल पूछ रखा है, ठीक। ये सवाल आपके पास यूपी कांस्टेबल 2018, ठीक है, यूपी कांस्टेबल 2018 में सवाल ये पूछा हुआ था। बात समझ में आ रही है। 2018 में सवाल ये पूछा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 12.5%, ऑप्शन नंबर सी 15%, ऑप्शन नंबर डी आपके पास 20% है। सवाल बनाए तो अब देखें, 42,000 रुपये में स्कूटर खरीदा, 6,000 रुपया में उसे बनवाने में लगा, उसे मरम्मत कराने में कितना लग गया, 6,000। 42,000 में खरीदा, 6,000 बनवा ही लग गया उसको, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 42 और 6 48,000 रुपया उसने खर्चा कर दिया, यानी उसका कास्ट प्राइस हो गया 48,000 रुपया। सीपी कितना हो गया, 48,000, 48,000 रुपया, और बेच दिया उसने कितने, 54,000 रुपया में। एसपी कितना उसके पास है, एसपी है 54,000 रुपया, ठीक है ना। एसपी कितना है, 54,000 रुपया है, ठीक है। बहुत सिंपल है। आप सीधा इनका रेशियो लीजिए, कितना लीजिए, रेशियो 3 0 से 3 0 आप गायब कर दीजिए, छोटा हो गया, ठीक है ना, छोटा हो गया। 6 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 से काट दीजिए आप, यहाँ से आप इसको काटिए, ठीक है। तो अगर आप 6 से काटते हैं, 6 8 48 और 6 9 54, यानी एसपी और, ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, 8 संबंधी 1 9, 8 संबंधी 9, यानी 8 रुपया में वह खरीद कर 9 रुपया में बेच दिया। तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपया का। लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का। किस पर, सीपी पर, 8 पर। तो 1/8% आप पढ़े हैं, 1/8 का मतलब 12.5। तो आप सवाल कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1/8 का मतलब 12.5%, ठीक है ना भाई, 12.5%। 1/8 का मतलब 12.5%। 100 पर कितना, 1, ठीक है। 8 पर लाभ कितना का हुआ, 8 से 9,
8 रुपये में खरीदा, 9 रुपये में बेचा, लाभ कितने का हुआ? 1 रुपया का। किस पर? 8 पर। तो 100 पर कितना? ठीक है, 100 पर कितना? 12.5 रुपया, 12.5 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बहुत सिंपल था। आइए बात कर लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा हम सवाल लेते हैं। ठीक, बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट। यदि किसी वस्तु को 2800 रुपया में खरीद कर 2800 रुपया में खरीद कर 2800 रुपया में खरीद कर 21,000 रुपये 28,000 रुपये में खरीद कर, ठीक है, 28,000 रुपये में खरीद कर 21,000 रुपये में बेचा जाता है। लाभ, ठीक है, परसेंटेज या हानि परसेंटेज की गणना कीजिए। लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज की गणना कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए आप, देखिए 2800 में 28,000 रुपये में खरीद कर 21,000 रुपये में बेच दिया। देखिए यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो। क्रय मूल्य खरीदा कितने में? 28,000 में। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म आप कर लीजिए। 7 चौका 28, 7 त्रिका 21, ठीक है ना। 7 त्रिका 21। खरीदा कितने में? 4 रुपये में, 4 के, और बेचा कितने में? 3 में। तो लाभ या हानि हो रहा है? 4 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेचा है, तो क्या हो रहा है? यहां पर हानि हो रहा है। हानि हो रहा है, क्या होगा? हानि होगा। 1 का हानि हो रहा है किस पर? 4 पे। तो 100 पे कितना? 1 पर हो रहा है, ठीक है, 1 पर हानि हो रहा है 4 की, तो 100 पे कितना? ठीक, 1/4 का मतलब 25%। 1/4 का मतलब 25%। तो हानि होगा कितने का? 25% का। हानि कितने का होगा? 25% का। बात समझ में आ रही है? हानि कितने का होने वाला है? 25% का होने वाला है। ठीक, हानि कितने का होगा? 25% का होगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 2/7 है। 2/7 है। अनुपात कितना? 2/7 है। लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज, ठीक है, होगा। ठीक है, लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज होगा, कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लाभ होगा 40%। ऑप्शन नंबर बी हानि होगा 40%। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लाभ होगा 20%। ऑप्शन नंबर डी
हानि होगा 20%, ठीक है ना, हानि होगा 20%। आपको बताना है इस कंडीशन में कि क्या होने वाला है। बात समझ में आ रही है? क्या होगा तो ध्यान से आप देखें, किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, लाभ और विक्रय मूल्य इनका अनुपात दिया है 2/7। तो लाभ और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है कितना 2, लाभ कितना दिया हुआ है, पहले लाभ आया तो लाभ कितना है 2, ये हो गया लाभ, ये क्या हो गया लाभ हो गया, और ये क्या हो गया विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? 2/7 ऊपर वाला क्या है लाभ है, ये है आपके पास लाभ, और ये आपके पास क्या है विक्रय, यह है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितना होगा, बेचा गया 7 रुपया में, 2 रुपये का लाभ हुआ, तो सीपी कितना है, सीपी कितना होगा, कास्ट प्राइस कितना होगा 5 रुपया, 5 कितना रुपया 5 रुपया, ठीक है। तो 5 रुपया होगा। तो सवाल पूछा है कि लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज क्या होने वाला है, ठीक है। तो 2 का लाभ हो रहा है तो जाहिर सी बात है हानि तो होने वाला नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही चले जाएंगे। देखिए 2 का लाभ हो रहा है किस पर 5 पर, 2 का लाभ हो रहा है किस पर 5 पर, 2/5 1/5 20%, 2/5 40%, तो 40% का लाभ होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। भाई 2 पर 5 की तो 100 पर कितना, ठीक है ना, 100 पर कितना, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 40%, ठीक है। आप फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद रखें, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट्स, किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे की तरफ बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल सवाल लेते हैं। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं सिंपल। यदि विक्रय मूल्य समान हो तो उस कंडीशन में, यानी विक्रय मूल्य समान हो, यदि विक्रय मूल्य समान हो, यदि विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है ना, यानी विक्रय मूल्य समान का मतलब अगर किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 10% अगर उसी वस्तु को हानि पर बेचा जाता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमेशा आपको हानि होती है, हमेशा क्या होता है हानि होता है। और हानि कितना होगा, हानि परसेंटेज कितना होगा, तो आप जो भी x% लाभ और x% हानि होगा, सपोज कीजिए x% का लाभ होता है और x% की हानि होती है, तो ये होगा x²/100, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? x²/100। ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक, एक सवाल लेते हैं सिंपल। अगर हम कहें x% का लाभ होता है और x% की हानि होती है, तो हमेशा, ठीक है, x²/100 रहेगा, यानी आप कहेंगे 10² 100, यानी 10² मतलब 100/100, यानी कितना 1% का क्या हुआ, हमेशा हानि, हमेशा क्या होती है हानि होती है। सवाल लेते हैं हम, सवाल लेते हैं, अगला सवाल है आपके पास, ठीक है ना। किसी वस्तु को, ठीक है, 10% के लाभ पर बेची जाती है, किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेची जाती है तथा, ठीक है, किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेची जाती है, वस्तु हमेशा 2 होती है, ठीक है ना। किसी वस्तु का 10% के लाभ पर बेची जाती है। सवाल को थोड़ा सा ऐसे लेते हैं,
2,000 रुपये की प्रत्येक वस्तु को 10% लाभ तथा 10% हानि पर बेची जाती है। 10% लाभ और 10% हानि को पर बेची जाती है। प्रतिशत लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि, प्रतिशत लाभ हानि होगा, कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 1%, ठीक है, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी 1% हानि होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2% हानि होगा। ऑप्शन नंबर डी 2% लाभ होगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं 10% का लाभ और 10% की हानि होती है, तो सिंपल है 10 का स्क्वायर बटे में 100 करेंगे आप, और हमेशा ये क्या होती है? हानि होती है, याद रखें आप। तो 10 का स्क्वायर कितना? 100, 100 बटे 100। आप कहेंगे सर 1% की क्या हो रही है? हानि हो रही है, 1% की हानि हो रही है। कोई डाउट्स? किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आइए हम लोग बात करते हैं आगे की तरह। अगला सवाल लेते हैं, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु को 25% के लाभ पर, ठीक है, 20% कर लेते हैं, 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% का लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% के लाभ पर, ठीक है, किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% के लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपये अधिक मिलते हैं। 35 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है ना, 35 रुपये अधिक मिलते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य यानी सीपी आपको बताना है, ठीक है। क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य कितना होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 300 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 500 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 700 रुपया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 800 रुपया मान लीजिए, ठीक है, सिंपल है। बताएं। तो आप देख रहे हैं कोई भी सामान कितना होता है, सीपी कितना होता है? हमेशा 100% होता है अपने आप में। तो 100% होता है तो 20% का लाभ हो रहा है। अगर 25% का लाभ होने लगे तो इसका मतलब 5% अधिक मिल रहा है, और 5% की वैल्यू सवाल में दिया है कितना? 35 रुपया। 5% की वैल्यू 35 रुपया, तो 1% की वैल्यू 7 रुपया, तो 100% की वैल्यू आप कहेंगे सर 700 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर सी आप कहेंगे 100% की वैल्यू 700 रुपया। कोई डाउट्स? अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।